सहारा के अनंत रेगिस्तान के बीच, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में चांद रेत को चांदी सा चमका देता है, एक शहर छुपा हुआ था, तिम्बकटू। कहते हैं यह शहर सोने का घर था, लेकिन इस शहर की असली कहानी, जो धूल और रेत के पीछे छुपी है, वह कहीं ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी है। मोहित नाम का एक युवा व्यापारी, जिसका सपना था कि वह तिम्बकटू की गलियों में कदम रखे और वहां के सोने के खजाने को देखे। वह सुनता था कि तिम्बकटू में रेत की हर कण में सोने की खुशबू है। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं, मोहित ने अपनी बहन नूरा से कहा, तो हम अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर अमीरों की दुनिया में कदम रखेंगे। लेकिन नूरा को डर था। तिम्बकटू तक का रास्ता आसान नहीं भैया। वहां तक पहुंचना रेत के समुद्र को पार करने जैसा है, और कहते हैं रास्ते में जिन्न भी मिलते हैं। मोहित मुस्कुराया। जिन्न या इंसान, मैं किसी से नहीं डरता। तिम्बकटू मेरा सपना है और मैं इसे सच करूंगा। मोहित ने एक कारवां का हिस्सा बनकर अपनी यात्रा शुरू की। कारवां के लोग कहते थे कि तिम्बकटू का रास्ता जितना लंबा है, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन मोहित का हौसला बुलंद था। रास्ते में एक रात, जब रेगिस्तान में चांदनी फैली थी, मोहित को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर गया तो उसने देखा एक बूढ़ा दरवेश साधु रेत पर बैठा था। तिम्बकटू जा रहे हो? दरवेश ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है, तिम्बकटू में सोने से बड़ा खजाना है। क्या? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। धैर्य और ज्ञान, जो इसे पाले वही असली बादशाह है। मोहित इस बात को समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। कई हफ्तों की यात्रा के बाद मोहित आखिरकार तिम्बकटू पहुंच गया। लेकिन शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यहां रेत के बीच ऊंचे ऊंचे घर थे और गलियां सोने से नहीं बल्कि मिट्टी और धूल से भरी थीं। मोहित को निराशा हुई। यह तो सोने का शहर नहीं, एक साधारण बस्ती है, उसने सोचा। लेकिन उसी रात वह तिम्बकटू के सबसे बड़े बाजार में गया। वहां एक बूढ़ा व्यापारी अजीब सी किताबें बेच रहा था। क्या ये किताबें सोने से ज्यादा कीमती हैं? मोहित ने मजाक में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। इनमें छुपा है तिम्बकटू का असली खजाना। पढ़ने की हिम्मत है? मोहित ने किताब खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। यह किताब तिम्बकटू के इतिहास और रहस्यों से भरी थी। उसने जाना कि तिम्बकटू का असली सोना वह ज्ञान था जिसे यहां की लाइब्रेरी में संग्रहित किया गया था। विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और धर्म से भरी यह किताबें अमूल्य थीं। तो यही है तिम्बकटू का खजाना, मोहित ने सोचा। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। एक दिन मोहित ने उसी बूढ़े व्यापारी से पूछा, क्या तिम्बकटू का सोना सिर्फ एक अफवाह है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तिम्बकटू का सोना सिर्फ उनकी पहुंच में है जो इसे खोजने की हिम्मत रखते हैं। सोना खुद से चमकता है, लेकिन ज्ञान का खजाना उसे समझने वाले को रोशन करता है। मोहित ने तय किया कि वह इस ज्ञान को दुनिया तक ले जाएगा। उसने तिम्बकटू की पांडुलिपियों को पढ़ा और सीखा कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और शिक्षा में है। मोहित ने तिम्बकटू छोड़ते समय नूरा के लिए एक संदेश लिखा। मैंने सोना नहीं पाया, लेकिन मैंने वह पाया जो सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, ज्ञान। और यह ज्ञान अब हमारा भविष्य बनाएगा। तिम्बकटू का सोना केवल एक मिथक नहीं था, यह ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक था जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध था जिसने इसे समझने और अपनाने का साहस किया।